नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए, बस थोड़ी देर में T20 का महाकुंभ का पहला मैच शुरू होने वाला है। और उससे पहले चेन्नई के MS चिदंबरम स्टेडियम में अभी बॉलीवुड का भी जमावड़ा लगा हुआ है। ओपनिंग सेरेमनी है। टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, सोनू निगम और AR रहमान के परफॉर्मेंस से फैंस मंत्रमुग्ध हैं, मंत्रमुग्ध होने को तैयार भी हैं। और आज के मैच के बाद आज जो दो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और बेंगलुरु के कप्तान फैफ डू प्लेसी, लेकिन बात इनसे कहीं जुदा होगी। दोनों कप्तानों की बात होगी जाहिर तौर पे। MS धोनी, जो दोनों आइकॉनिक प्लेयर की बात होगी, MS धोनी और विराट कोहली की बातचीत होगी। और इस पूरे IPL में क्या होगा, इस पूरे T20 के महाकुंभ में क्या होने जा रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। राकेश राव हैं, डिप्टी एडिटर द हिंदू के, सुनीता हंसराज हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और बाबा राजेश चौहान और इनाक्षी राजवंशी द ब्रिज के क्रिकेट एडिटर, और रितेंद्र सिंह सोढ़ी, उन्हें बोलेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इन दो टीमों के बारे में, और जिसके फैन जो है काफी लॉयल हैं, एक दूसरे से कट्टर फैन है। चेन्नई की टीम जो है विसिल पोड़ू, वो हर जहां वो टीम जाती है वो ट्रेवल करते हैं। उसी तरह RCB पिछले दिनों WPL का फाइनल दिल्ली में हुआ था। मैं विमल वहां गया था, दिल्ली के खिलाफ मैच था, लेकिन पूरा स्टेडियम जो है RCB चिल्ला रहा था। मतलब आप समझिए इतने लॉयल फैन है। एक मैच बाबा बात करना चाहूंगा राकेश राव से, क्योंकि वो मैच हम लोगों ने सबसे पहला मैच राजस्थान का 2008 में, और सबसे वेटरन है, थ्रू आउट हर एक टूर्नामेंट कवर किया है। उस समय और इस वक्त में कितना फर्क आ गया है, मतलब ओवरऑल गेम के लेवल से देखें कितना चेंज आया है? देखिए, गेम के लेवल पे तो जमीन आसमान का फर्क है। क्वालिटी ऑफ अगर आप क्रिकेट देखें, फील्डिंग की क्वालिटी ले लीजिए, जितना एक एम्फेसिस होता है। एक टाइम पे ये होता था कि जब शुरू हुआ था, मुझे याद है, लोग इसको चैरिटी मैच से, या इसको एक जो कंपैरिजन होता था वो होता था जैसे एक हिंदी में एक टर्म है नॉर्थन इंडिया में, थैला मैचेस होते हैं जो कि आप चैरिटी के लिए करते हैं। जैसे इंडिया और श्रीलंका का एक वेटरन्स का मैच होता था, तो उसमें वो पहले डिसाइड हो जाता है कि भाई किस ओवर में इतने छक्के लगेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब इस बॉलर को ये बैट्समैन मार देगा, बिकॉज इट वाज एंटरटेनमेंट। इसमें कोई फिक्सिंग नहीं थी, कुछ नहीं होती थी। हालांकि उसके बारे में कभी और बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद, क्योंकि ये जो 2008 में हुआ था, इससे ठीक पहले ICL हुआ था, और ICL शक के दायरे में था, और जो कि उसके बाद ICL बंद हो गया। लेकिन IPL का जो ग्रोथ है वो कमाल का ग्रोथ है। और आज अगर हम बात करते हैं फैन इन्वॉल्वमेंट की, जरा सोचिए, जो बच्चा 2008 में 4 साल का था, आज वो 20 साल का है, और उसकी हर गर्मियों की छुट्टी IPL देख के हुआ है। ये नहीं हुआ कि जो हमारे जमाने में होता था कि दादा दादी के घर चले गए, नाना नानी के घर चले गए, वो नहीं है। इनका पूरा बचपन को जो इन्फ्लुएंस रहा है IPL का, वो आप याद रखें, और ये पूरी जनरेशन IPL पे फीड हुई पड़ी है। तो आप जो देख रहे हैं, ये चाहे वो WPL हो, IPL हो, फैन इन्वॉल्वमेंट हो, वो जाहिर सी बात है। सुनीता, तो राव साहब ने तो अपने जमाने की बात कर दी, आप अपने जमाने की बात बिल्कुल, कर मैंने तो 2007 जब T20 वर्ल्ड कप जीती थी इंडियन टीम धोनी की कप्तानी में, वो लहराते हुए बाल और धोनी ने जिस तरह से ट्रॉफी उठाकर ग्राउंड में दौड़ रहे थे, वो एक समय था जब मैंने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया था। और तब उसके बाद 1 साल बाद IPL शुरू हो गया, और जो चेंजेस तो हम देख ही रहे हैं, कितना बदलाव आया है। आज रूल्स बदल गए हैं, और क्या सेंचुरीज लगती हैं। पहले जब T20 2005 में शुरू हुआ था, मात्र 12 से 13 सेंचुरीज लगी थी, और उसके बाद 100 से ज्यादा सेंचुरीज लगी हैं बाकी के उसमें टाइम पीरियड में, अगर अब तक का देखा जाए तो। कितना स्ट्राइक रेट चेंज हुआ है, स्कोर इतना ज्यादा बनने लग गया, पहले 300 नहीं बनते थे, अब वनडेज में तो इतना सारा कुछ चेंज आ गया। और T20 क्रिकेट ने, खासकर IPL ने ही इतना इंटरनेशनल क्रिकेट को चेंज कर दिया है, तो बहुत बड़ा चेंज आया है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं 120 बनते थे T20 में, हम कहते थे अच्छा स्कोर है। टीम्स का सबसे बड़ा रोल है। 200 जो है वो चेंज हो जा रहा है। नहीं, और इसकी वजह से केवल ये नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि T20 का मैच बदला है, आप टेस्ट में इतना ज्यादा रिजल्ट आने लगा है, इनोवेटिव शॉट्स लगा रहे हैं। टेस्ट मैच प्लेयर राजेश चौहान के पास पहले चलते। राजेश, आपने तो टेस्ट भी खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ आपने छक्का भी लगाया, तब से और अब के टेस्ट में जो अब बेसबॉल क्रिकेट कहते हैं, वैसे हमारा तो यश बॉल ने उसको धो दिया, लेकिन क्रिकेट ओवरऑल, न सिर्फ इंडिया का, ओवरऑल दुनिया में चेंज हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। आप देखेंगे कि देखिए रूल्स भी बदले हैं।
बाउंसर से, मतलब बॉलिंग के रूल्स बदले तो बैटिंग के भी बदले। आपका थर्ड एम्पायर के चाहे रिव्यू आ गए। क्या बोलते हैं, शॉट्स जो T20 में खेले जा रहे थे वो वो वनडे में और टेस्ट में भी खेले जाने लगे। तो ये हुआ कि जो बॉलर्स थे उनकी जो अपनी क्वालिटी थी उसको उनको बदलना पड़ा, चेंजेस करने पड़े, डेवलपमेंट करने पड़े, वेरिएशन लानी पड़ी बॉलिंग में, डिफरेंट वेरिएशन उनको मौका मिला। तो बहुत सारे बदलाव हुए। अभी वो सुनीता जी जी बोल रही थी कि भाई कितनी सारी चीजें बदली, सारी चीजों में बदलाव आ गया, टेक्निक से लेके जरूर हर चीज में। इवन सही। उस टाइम, हमारे टाइम में ऐसे कोई कोचेज नहीं होते थे, ऐसे कोई बैट्समैन कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग, आपको शॉट्स के लिए बताया जा रहा है, ये नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये होता था कि जो टैलेंडर्स है वही है, उसी को अलाउ था ऊपर मारने का, बाकी जो बैट्समैन थे वो उनको ये था कि नीचे ही खेलना है बाबा आपको। रितेंद्र को मैंने अंडर 19 में कैप्टन थे तब बने हुए देखा, तो इनमें मैंने रतिंदर कुछ से- हाँ। इनमें कोई चेंज नहीं देखा नहीं वो वैसे। नहीं वो उनके फिटनेस का एकदम को सलाम करना चाहिए हम सबको। लेकिन आज की फेवरेट टीम पे बात कर लेते हैं। सोनी साहब बताइए, आपकी फेवरेट टीम क्यों और कौन? बाबा मेरी फेवरेट तो आज भी चेन्नई है, क्योंकि चेन्नई जिस तरह क्रिकेट खेली है तमाम ये साल आईपीएल के, वो उम्दा है, कंसिस्टेंट टू द कोर। इस टीम को जीतना आता है, हारी बाजी को बदलना आता है, और एमएस धोनी का जो टच है, जो मिडास टच है, वो जग जाहिर है। तो जी हाँ, पहला मैच है, फॉर्म पकड़ते समय लग सकता है, लेकिन आज भी इस टीम की कहीं ना कहीं बात होती है। चेन्नई को कोई हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ साल पहले ये बात भी हो रही थी, ये बूढ़ों की टीम है, ये क्या करेगी, लेकिन इस टीम ने आईपीएल जीत के दिखाया है। तो आई एम श्योर आज की फेवरेट, आज का मैच चेन्नई को जाना चाहिए। मीनाक्षी भी है हमारे साथ। बिल्कुल, इनाक्षी WPL कर्नाटका से खेलती थी, मीडियम पेसर रही हैं। और इनाक्षी, आप भी अपनी फेवरेट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बताइए, इसमें जो 3-4 टीम को टॉप 4 में और पहुंचता क्या देखते हैं। WPL जीतने का दबाव जो है आरसीबी पे है? बिल्कुल। जिस तरीके से बैंगलोर, अभी तो नाम भी बदल दिया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गया है, और जिस तरीके से बैंगलोर के फैंस ने भी दिखाया है, मतलब आप डब्ल्यूपीएल में देखिए कि दिल्ली और बैंगलोर के फैंस ने डब्ल्यूपीएल को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, और वो मोमेंटम अब सभी चाहते हैं कि मेंस टीम में भी आए। पहली बार हमने देखा कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वुमेन्स टीम को, एक चक दे इंडिया जैसा मोमेंट हो गया था, जहाँ पे चक दे इंडिया में उन्होंने हॉकी स्टिक उठा के लड़कियों को ऑनर किया था। यहाँ पे स्मृति चल रही है और विराट कोहली भी वापस आ गए। तो आई थिंक फेवरेट विराट कोहली और धोनी की वजह से आरसीबी और चेन्नई ही है। और अभी मतलब ये भी हो रहा है कि इस मैच के तो टिकट्स भी कहीं नहीं मिल रहे थे, बट ये देखना होगा लाइक आज के मैच में भी चेपक कैसे परफॉर्म, मतलब कैसी पिच रहेगी, पता ही नहीं चलता है चेपक का कि किस टाइप की पिच है। और अभी तक जितने भी मैचेस आरसीबी और चेन्नई के हुए हैं चेपक में, सिर्फ एक ही मैच आरसीबी जीती थी, और वो भी सिर्फ फर्स्ट मैच था 2008 में। तो आई थिंक आज का मैच पे खास तौर पे बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो बिंदास क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है, और थोड़ी ही देर में मैच शुरू होने वाला है। फिलहाल इस वक्त एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, बॉलीवुड और क्रिकेट का जमावड़ा है। दुनिया के जो भी हुज हू हैं भारत के, सब वहां पहुंचे हुए हैं, और हम बातें कर रहे हैं इस मैच में किसका पलड़ा भारी होगा। सबसे पहले चलते हैं फिर से रितेंद्र सिंह सोढ़ी के पास। सोढ़ी साहब, क्यों लग रहा है, आप चेन्नई आप बता रहे थे फेवरेट टीम है आपकी, क्या वहां पे जो क्राउड है वो 12वां खिलाड़ी साबित होगा चेन्नई के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्राउड सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है विमल, और क्राउड चेन्नई का क्या कर सकता है ये तो जग जाहिर है। लेकिन क्रिकेट ये लड़के बहुत अच्छे खेलते हैं। अगर गायकवाड़ की बात करें, जिस तरह कंसिस्टेंट रन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाते हैं, ये लड़का कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने वाला है। फिर एमएस धोनी की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो इनकी टीम मैनेजमेंट है, जैसे ये प्लान करते हैं टीम मीटिंग्स में, उसको इंप्लीमेंट करते हैं आके ग्राउंड में, तो वो तो सब दिखता है। तो जी हाँ, पहला मैच है, देखिए नर्व्स तो होंगे क्योंकि आपको मोमेंटम पकड़ना होता है, लेकिन इस टीम की को हम हल्के में नहीं आन सकते, क्योंकि इनको हारी बाजी भी जीतना आता है। तो जी हाँ, अगर आज प्रेशर होगा तो मुझे लगता है बेंगलोर पे। चौहान साहब, आपकी टीम
आज के मैच में? मेरी बेंगलोर है। 2-3 पॉइंट है। एक तो कप्तान ऋतुराज के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा। धोनी भी उनको डिफरेंट ढंग से गाइड करने की कोशिश करेंगे अंदर, फील्ड के अंदर। बाहर तो करेंगे, फील्ड के अंदर। और कोहली, ये जो टीम जीती है वुमेन्स की, इसका एक छोटा सा फायदा इनको बेंगलुरु को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उनमें एक अलग इन्फो रहेगा, जीतने का प्रेशर, दबाव जो अभी बात कर रहे थे रतींदर, वो उल्टा रहेगा, वो बेंगलुरु के ऊपर रहेगा। और उसका, जहां तक मैं कोहली को जानता हूं, इगोइस्ट बंदा है थोड़ा सा, तो वो इस चीज को कहीं ना कहीं ले करके तो बहुत ताजा ताजा है ना, नया नया है, तो वो थोड़ा ना कहीं यादों में रहेगी। और उस बात का फायदा वो जरूर लेने की कोशिश करेंगे इस मैच में। मीनाक्षी, तो मतलब मेरा कहना है कि बेंगलोर। मीनाक्षी, मैं जैसे कह रही थी कि चेन्नई ही जीतता आया है अभी तक चेपक में आरसीबी के खिलाफ। 2008 के बाद जीता ही नहीं है आरसीबी वहां पे। बट यही देखना होगा कि जैसे पिछले साल हमने देखा था कि तीनों मैच होम ग्राउंड पे चेन्नई हार गई थी, वहां पे ऑडियंस, जबकि पूरा स्टेडियम येलो था, तब भी कुछ रीजंस के कारण चेन्नई हार गई थी। तो आज अगर वो मोमेंटम, वो ऋतुराज वो प्रेशर झेल पाते हैं। और ये भी देखना होगा कि धोनी किस हद तक उनको गाइड करेंगे। क्या वो उनको एकदम फ्री छोड़ देंगे? उनके पास जडेजा भी है। हमने देखा था कि जब पिछली बार जडेजा को गेंद दिया था, वो उतना अच्छे से काम नहीं किया था। बट इस बार उनके फ्लेमिंग कोच भी बोल रहे हैं कि इस बार प्रिपेयर्ड लग रही है चेन्नई की। मतलब अब हाँ, धोनी ने पास ऑन कर दिया है। कॉनवे की इंजरी की वजह से भी थोड़ा है कि मतलब अभी रचिन रविंद्र भी आए हैं, किस हिसाब से कैसे ओपनिंग रहेगा। बहुत नई चीजें हैं चेन्नई में। बट मुझे लगता है कि जो हमारा स्टैट्स चलते आ रहे हैं और जो ऑडियंस पिछले साल चेपक में जीत नहीं देख पाई थी चेन्नई की, इस बार उनको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। राकेश सर, फास्ट बॉलिंग का एडवांटेज जो खासकर 2 बाउंसर्स हुआ है, उसकी वजह से फास्ट बॉलर इस बार बिके भी काफी महंगे हैं। मिचेल स्टार्क 25 लाख पे, 24 लाख से ज्यादा में। आपको लगता है फास्ट बॉलिंग का एडवांटेज किसको होगा? टॉम करन की टीम को होगा, चेन्नई की टीम? देखिए, चेन्नई की टीम के पास बॉलर्स हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आरसीबी का जो इस बार का जो इन्वेस्टमेंट है ऑक्शन में, वो फास्ट बॉलर्स पे। फास्ट बॉलर्स 9 फास्ट बॉलर्स हैं जनाब, बिल्कुल 9। आकाशदीप, सोचिए, हाँ। उसमें अल्जारी जोसेफ को खिलाएंगे या आप लाइक लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाएंगे, क्योंकि आपके 3 बैट्समैन तो आपको खिलाने पड़ेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज की। तो फास्ट बॉलर्स आपने खरीद तो लिए हैं, लेकिन वो जो 4 फॉरेनर्स की जो लिमिट है, उसमें आप उनको कैसे यूज करेंगे? इंपैक्ट प्लेयर लेके आएंगे, कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ेगा, रूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो चेन्नई के साथ जो मतलब चेन्नई मेरे ख्याल से बैलेंस टीम है आज, जैसे दिख रही है। वो तो जैसे उतरेगी, जब फील्ड पे उतरेगी तो फिर अपनी जगह है। लेकिन आरसीबी के साथ जो प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी तरह सॉल्व नहीं की है। वो प्रॉब्लम क्या है कि वो एक टीम है जो उसके पहले 5 या 6 बैट्समैन ऐसे हैं जो 200 रन कभी बना सकते हैं, चाहे वो बैटिंग पहले करें या बाद में करें। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं जो जितने भी बैट्समैन बल्लेबाज बोर्ड पे लगाएंगे, उनके बॉलर उससे 1 रन ज्यादा दे देते हैं। सही बात है। ये प्रॉब्लम है उसके साथ। स्पिन उनके पास है नहीं। स्पिन जब से देखिए, अभी भी देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, देयर एंटायर फोकस इज ऑन फास्ट बॉलिंग। अब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको बोलना पड़ेगा मैक्सवेल को कि भाई साहब आप थोड़ा स्पिन ज्यादा डालें, मतलब अपने 4 ओवर पूरे डालें। तो उनको जितनी बैटिंग करनी है वो तो करनी है, लेकिन अपने 4 ओवर उनको डालने पड़ेंगे अगर उनको स्पिन थोड़ा भी डालना है। नहीं तो फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन जरूरत से ज्यादा है। अगेन मेरे ख्याल से ऑक्शन में उन्होंने जो गलतियां पहले की थी, क्योंकि बैटिंग हैवी है उनकी, डेफिनेटली हैवी है, लेकिन अगर उनके आप ऑपोजिशन देखें, जो बॉलिंग उस अटैक, जो उस बल्लेबाजों को जो लोग बॉलिंग करने वाले हैं, चेन्नई का अटैक ज्यादा अच्छा है। और अगर आप आरसीबी की बैटिंग, आरसीबी की बॉलिंग को सीएसके के बैटिंग के हिसाब से देखेंगे आमने सामने रख के, तो सीएसके की बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से मैं आई विल गो विद आरसीबी। लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं, आई मीन सॉरी, आई विल गो विद सीएसके। लेकिन एक आईपीएल में एक लोचा है साहब, वो ये है कि जब डिफेंडिंग चैंपियन अपना पहला मैच खेलती है, ज्यादातर हार जाती है। तो वो मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं। ये मेरा एस्केप रूट नहीं है, लेकिन टीम अगर मैं स्ट्रेंथ को देखूं तो सीएसके इज एनी डे सुपीरियर। लेकिन विद आईपीएल यू कैन नेवर बी टू श्योर ऑफ द रिजल्ट। सुनीता बहुत देर से मुस्कुरा रही है, उनकी टीम है आरसीबी। सुनीता शुरू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल मेरी आरसीबी है, क्योंकि इस बार एक तो डब्ल्यूपीएल जीत लिया है, दूसरी चीज ये है कि आरसीबी के पास जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऐसा बैटिंग ऑर्डर है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया उसका कि 200 रन कभी भी वो लगा सकते हैं। आपके पास फैफ है, आपके पास कोहली है, आपके पास अब कैमरन भी आ गए हैं। हार जाते हैं, दिक्कत तो ये है। हारेंगे नहीं ना इस बार, क्योंकि आरसीबी के पास फैन बेस
रेस का अगर हम बात करें तो चेन्नई और आरसीबी दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने आईपीएल का रुतबा जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में एक अलग ही लेवल पर क्रिएट कर दिया है। और आज जब आरसीबी, मेरा ये मानना है कि चेन्नई के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड में उतरेगी तो डब्ल्यूपीएल का वो प्रेशर मुझे नहीं लगता कि वहां पर प्लेयर्स पे रहेगा, लेकिन एक बहुत फाइटिंग और अच्छा मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। आरसीबी की जीत की उम्मीद है। साउथ इंडिया डर्बी है और चेन्नई और बेंगलोर का मैच जो है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है, इसलिए चेन्नई का क्राउड थाला की टीम का 12वां खिलाड़ी जरूर साबित हो सकता है। लेकिन इस बार बेंगलुरु की टीम अलग इरादे से उतर रही है, जिसका सुनीता कर रही है, और एक्सपर्ट्स और आंकड़ों के लिहाज से इस पर हमारी जो सहयोगी हैं साक्षी पुंडीर वो बता रही हैं कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले ये आंकड़ों की कहानी देखिए। सभी क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज से क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस महाकुंभ के लिए हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 4 F's के बारे में। सबसे पहला F यानी फैक्ट्स, दूसरा F यानी फिगर्स, तीसरा F यानी फन और चौथा F यानी फीलिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले F की यानी फैक्ट्स की। तो आज मैच होने वाला है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। चेन्नई के फैक्ट्स की बात करें तो टीम दिखती तो आम है लेकिन है बहुत खास, और इसे खास बनाता है महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव। टीम में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे जैसे शानदार बल्लेबाज हैं। टीम की गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इसमें दीपक चहर, तीक्ष्णा और देशपांडे जैसे अच्छे गेंदबाज हैं। टीम का मजबूत पक्ष जो है वो है उसके ऑलराउंडर्स। टीम में मोइन अली जैसा अनुभव है, शिवम दुबे जैसी युवा प्रतिभा है। टीम पर इस बार सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी रचिन रविंद्र के ऊपर। अब बात करते हैं बेंगलुरु की टीम की। नई जर्सी और नए नाम के साथ उतरी बेंगलुरु की टीम में इस वक्त बहुत आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास हो भी क्यों ना। टीम में विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं। टीम की अगर गेंदबाजी की बात करें तो टीम में मोहम्मद सिराज हैं, टीम में लोकी फर्ग्यूसन है, टीम में रीस टोपले भी हैं जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। टीम के अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो टीम में कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। टीम में अहम भूमिका निभाने वाले हैं कैमरन ग्रीन। पिछली बार कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, तो उन पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो अब बात करते हैं फिगर्स की। अब तक चेन्नई और बेंगलुरु ने आमने सामने 31 मैच खेले हैं, जिनमें से 20 मैच चेन्नई जीती है और बेंगलुरु 10 मैच जीती है। एक मैच बेनतीजा रहा था। चेन्नई की तरफ से सबसे ज़्यादा बेंगलुरु के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है, और वहीं बेंगलुरु की तरफ से चेन्नई के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो विराट कोहली हैं। अगर विकेट्स की बात करें तो चेन्नई